दोस्तों 2024 में ऐसा एक भी महीना नहीं गया जहां पे मोटरोला के फोन्स लॉन्च नहीं हुए। मतलब लिटरली पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि मोटरोला कर क्या रहा है, इतने सारे फोन्स लॉन्च कर रहा है। आई मीन आई एम कंफ्यूज्ड, लेकिन मैं कंफ्यूज हूं, मोटरोला नहीं है। क्योंकि अभी जो नंबर्स आए हुए हैं ग्रोथ के, स्मार्टफोन मार्केट शेयर ग्रोथ के, कुछ 170-180% से ग्रोथ हुई है। कुछ 10वें या 11वें नंबर पे थे मोटरोला, अब दे आर एट 6th और 7th नंबर। हर 15 दिन में एक नया फोन लॉन्च कर रहे हैं। और वैसे ही कुछ ये है मोटो G45, ये 10,000 के नीचे का फोन है। 10,999 प्राइस है दोस्तों, लेकिन जो बेस वेरिएंट है ऑफर्स के साथ 4,128 वेरिएंट आपको 9,999 में मिलने वाला है, और ऊपर वाला वेरिएंट 8,128 का 12,000 में मिलने वाला है। ये मैं कहूंगा G34 जो कुछ 6-7 महीने पहले लॉन्च हुआ था उसका ये सक्सेसर है। अपग्रेड्स के बारे में बात करूं तो डीएनए पूरा वैसे ही है, कुछ 2-3 चीजें अपग्रेडेड है। बट आई विल टेल यू व्हाट, ये 10,000 के नीचे एक, जैसे साजिद ने यूज किया था, परिपूर्ण टाइप का एक फोन है जो आप 10,000 के नीचे ले सकते हो। एक तो क्वालकॉम की चिपसेट है, सब कुछ बताने वाला हूं। आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग। पहले इंट्रोडक्शन में ही सब कुछ बताना नहीं चाहिए। लेट्स ओपन द बॉक्स, खोलेंगे इसे, अनबॉक्स करेंगे, सब कुछ आपको बताने वाले। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आते हैं लोग, देखते हैं, फायदा होता है, फोन्स खरीदते हैं, थैंक यू भी कहते हैं, लेकिन वो मिलने के बाद इधर थैंक यू कीजिए सब्सक्राइब और लाइक करके। चलिए, सबसे पहले फोन है G45, उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन आता है। जी हाँ, ये H सीरीज का नहीं है। आजकल H सीरीज के बॉक्स में वो फ्रेग्रेंस आता है, क्वालिटी उसकी अच्छी हो गई है। वो GM में अभी तक नहीं आया हुआ है, बट ठीक है, दीज आर बजट सीरीज फोन, तो बॉक्स भी आपको थोड़े बजट के ही मिलेंगे। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन एंड सिम कार्ड टूल। बॉक्स के अंदर अडेप्टर आता है, 20 वॉट का अडेप्टर है, सो एक्सीलेंट। एंड देन USB टाइप A टू टाइप C चार्जिंग केबल। केस जो है ना वो एज यूजुअल मोटरोला के फोन्स में जैसे होता है वैसे ही फोन को लगी हुई आती है। लेट्स कीप द फोन, नहीं बॉक्स असाइड, और फोन के पास देखते हैं। ऑलराइट, 50 मेगापिक्सल कैमरा सिस्टम। ऑलराइट, प्रीमियम डिजाइन विथ वेगन लेदर। वेगन लेदर, अब दोस्तों ये बताऊं, पिछले साल ना 2023 में वेगन लेदर जो है ना यूनिक हुआ करता था। आजकल मोटरोला ने उसको इतना कॉमन कर दिया कि हर एक फोन में अब वेगन लेदर आने लगे। नॉट दैट आई एम सेइंग इट इज बैड, बट ऑल द फोन्स आर वेगन लेदर, एटलीस्ट 80%। ओह, आई लाइक दैट कलर दो, दिखने को अच्छा है दोस्तों। दिस लुक्स वेरी नाइस। थोड़ा सा मोटा है, इन हैंड फील जो है नॉट बैड, एवरेज साइज है। स्क्रैच गार्ड नहीं है, फ्लैट साइड्स हैं। वैसे एक चीज अच्छी लगती है दोस्तों, कलर्स, बोल्ड कलर्स है, ब्राइट कलर्स है, जैसे ये ब्लू है, लुक एट दिस ग्रीन, एंड देन वो पैंटोन वाला पिंक कलर जो है ना वो भी आता है। दैट आल्सो लुक्स गुड, बट सो ब्राइट कलर्स है, यू विल स्टैंड आउट। वेट के मामले में बात करूं तो 193, ओह अरे क्या हो रहा है समझ में नहीं। 182.7, 183 ग्राम से 10 ग्राम का डिफरेंस था, 183 ग्राम से। पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं तो 3.5 mm जैक आता है, माइक्रोफोन है, USB टाइप C है, स्पीकर ग्रिल है, राइट हैंड साइड में पावर ऑन ऑफ है विच डबल्स अप एज फिंगरप्रिंट सेंसर, देन वॉल्यूम रॉकर है, अप एंड डाउन, नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन आता है। इधर भी डॉल्बी एटमॉस लिखा, वो नाइस, मतलब डॉल्बी ट्यून स्पीकर्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपको सिम कार्ड ट्रे मिलता है, जो कि एक, आई होप इट इज अ डेडिकेटेड SD कार्ड वाला हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट मिलता है। ओके, तो एक सिम कार्ड एंड एक SD कार्ड आप इस्तेमाल कर पाओगे, या फिर यू कैन यूज 1 और 2 सिम कार्ड्स। जी हाँ, देख ले, गिराते हैं। वैसे गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन आता है, सो आई डोंट माइंड। वैसे भी नहीं होता तो भी हम गिराते थे, एंड आपको पता है दिस इज अ मॉक टेस्ट। 1 2 3, पहले गिरा दिया, नहीं कुछ नहीं। 1 2 एंड डांस। ऑलराइट, कुछ नहीं, फोन को कुछ नहीं, स्टर्डी है, उतना मैं डेफिनेटली कहूंगा। इट्स हाथ में लेने के बाद लगता है कि इट इज क्वाइट स्टर्डी। चलिए, बाहर से देख लिया, अंदर से देखते हैं। 6.5 इंच का डिस्प्ले है, HD प्लस डिस्प्ले, लेकिन 120 हर्ट्ज IPS LCD डिस्प्ले आता है। अब अगेन अंडर 10,000 आई एम फाइन विद इट, एज लॉन्ग एज सब स्पेक्स और सब कुछ अच्छे हो, उनके बारे में बताने वाला हूँ। बट डिस्प्ले ठीक ठाक है, एवरेज क्वालिटी है। बेजल्स के बारे में बात करूँ तो साइड के ऊपर के बेजल्स एवरेज साइज है, चिन थोड़ी मोटी है, दैट्स ओके। अगेन अंडर 10,000 फोन है तो उस हिसाब से दिस इज गुड। इंडोर्स के लिए ब्राइटनेस इज गुड इनफ, मतलब 580 निट्स का ब्राइटनेस है, जो you should not have a problem. Viewing angles ठीक ठाक है। स्पेक्स के बारे में बात करते हैं। G34 का सक्सेसर है, उसमें 695 प्रोसेसर था, इसमें 6S Gen 3 आता है, which is वेरी सिमिलर, मतलब वेरी सिमिलर प्रोसेसर है। अगर मैं अंतुतु स्कोर के बारे में बात करूं तो 4.5 लाख आता है। इसमें 2 वेरिएंट्स आते हैं, 4128 एंड 8128। 6128 का वेरिएंट नहीं है। LPDDR4X रैम टाइप, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप आता है। 5000 मिली एम्पियर की बैटरी है, 20 वॉट चार्जिंग है। परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, मीडियम सेटिंग्स पे आप गेम्स वगैरह खेल पाओगे, यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। अगर OS के बारे में बात करूं तो Android 14 है, उसके ऊपर MyOS आता है। तो इसमें जो एज में वगैरह, एज सीरीज में वगैरह जो आपको Hello UI मिलता है वो नहीं है, बट हाँ कुछ फीचर्स है, जैसे
जैसे अगर आप 8120 का वेरिएंट लोगे तो स्मार्ट कनेक्ट जो ज्यादा महंगे फोन्स में आता है वो इसके अंदर आता है। अपडेट्स के बारे में बात करूं तो 1 साल का मेजर अपडेट दिया हुआ है, तो एंड्रॉइड 14 है, एंड्रॉइड 15 मिलेगा एंड 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी आपको मिलते हैं एंड क्लीन यूआई, दैट इज गुड। मतलब अगर देखोगे तो प्री इंस्टॉल्ड एप्स बहुत ही कम है, बहुत ही क्लीन यूआई है। हाँ, इसमें रैम बूस्ट आता है, जहां पे आप 4GB लोगे तो 4GB मिलेगा, 8GB लोगे तो 8GB वर्चुअल रैम मिलेगी। मोटो सिक्योर आता है, सो आपको सिक्योर करके आपका डेटा रखना है, वो सब फीचर्स है इसके अंदर। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो एक चीज अच्छी है मोटोरोला के फोन पे जो मैंने देखी हुई है, अगर आप मोटोरोला का फोन इस्तेमाल करते हो तो जरूर बताइएगा, इनकी कनेक्टिविटी अच्छी होती है। और आजकल तो दोस्तों हैव यू एक्सपीरियंस दिस 5G फोन जो है 5G कनेक्टिविटी है स्पेशली जियो की ना, माय गुडनेस, आई एम नॉट टू हैप्पी विद इट टू बी ऑनेस्ट। आजकल रिसेंटली 1 महीने में डिस्कनेक्ट हो रहा है, डेटा स्पीड वगैरह कम आ रहा है। सो कनेक्टिविटी जो फोन का हार्डवेयर मॉडेम वगैरह होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसकी वजह से जो क्वालकॉम की चिपसेट है उसका फायदा होता है। डुअल बैंड वाईफाई आता है, ब्लूटूथ 5.1 है, लेकिन 4CA कैरियर एग्रीगेशन आता है, 4x4 मीमो आता है, जो मैंने कहा कि कनेक्टिविटी आपको अच्छी मिलती है। आई थिंक अच्छी कनेक्टिविटी मिलने के लिए वो जरूरी है, सो दैट इज देयर। और टोटल 13 5G बैंड्स है, सो सभी बैंड्स का भी सपोर्ट है। तो कनेक्टिविटी के मामले में अच्छा है, सेंसर्स भी सभी आते हैं, जायरोस्कोप वगैरह सब है इसके अंदर, फेस अनलॉक है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, दे वर्क वेल। मल्टीमीडिया में आपको डॉल्बी ट्यून्ड स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, ऑडियो क्वालिटी इस प्राइस रेंज के हिसाब से अच्छी है, तो ओवरऑल मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस आपका अच्छा है। बाकी फीचर्स के बारे में बात करूं तो वाइड बैंड L1 का सपोर्ट आता है, HD+ स्क्रीन होने के बावजूद भी फुल HD स्ट्रीमिंग वगैरह नेटफ्लिक्स पे आपको करना है तो कर पाओगे, ऑडियो अच्छा है इसमें। सो मल्टीमीडिया इज गुड। और हाँ, नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन एक्स्ट्रा आता है, जो अच्छी बात है। 3.5mm जैक, आजकल बताना पड़ता है कि 3.5mm जैक है, सो दैट इज ऑल्सो देयर। सार वैल्यूज विद इन लिमिट्स, गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोडक्शन जैसे मैंने कहा। चलिए अब बात करते हैं कैमरा के बारे में। पीछे की तरफ दोस्तों आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलता है एंड देन यू हैव दैट मैक्रो सेंसर, और आगे 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। अब इस प्राइस रेंज में 10,000 के नीचे आप देखोगे तो जनरली 8 या 13 भी मिलता है, 16 मेगापिक्सल का नहीं मिलता है, बट इसमें सेंटर पंच होल में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। बहुत सारे फोटोज वगैरह हमने अलग अलग कंडीशन में निकाले हुए हैं, हमारे पास पिछले 8-10 दिन से था, सो बहुत सारे फोटोज है, जरूर जाके देखिएगा, G ड्राइव की लिंक दे रहा हूं। बट माय फर्स्ट इंप्रेशंस अगेन इन एट दिस प्राइस रेंज आर क्वाइट डिसेंट। अगर मैं कैमरा फीचर्स के बारे में बात करूं दोस्तों, जो भी फीचर्स आपको चाहिए वो सब आते हैं, स्लो मोशन, वीडियो, फोटो, पोर्ट्रेट मोड, प्रो मोड भी आता है, सो नो प्रॉब्लम्स देयर, स्पॉट कलर, डुअल कैप्चर, वो सब कर पाओगे, सो फीचर आर आल्सो ऑल देयर। वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं तो फुल HD 30 FPS फ्रंट एंड बैक दोनों ही तरफ आपको मिलते हैं। और हाँ, भूल गया बताना, मोटो जेस्चर्स काम करते हैं, मतलब है, फीचर्स है। सो मोटो G45, आई मीन एक, जैसे मैंने कहा, जैसे साजिद ने भी मुझे बताया था कि परिपूर्ण फोन है ये। सो यू नो एवरीथिंग व्हाट यू वांट इन अ 5G फोन, वो सब कुछ आपको 10,000 के नीचे इसमें मिल रहा है। हाँ, आप एक एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस, एक्सेप्शनल डिस्प्ले, ये सब एक्सपेक्ट नहीं करते हो, बट जो भी एक बेंचमार्क है इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में, परफॉर्मेंस में 4.5 पौने 5 के करीब अंतुदु स्कोर आता है, मीडियम सेटिंग्स पे आप खेल पाओगे। कैमरा डिसेंट है, ऐसे नहीं होगा बहुत अच्छा है, बट नॉर्मल कंडीशंस में फोटोज वगैरह अच्छे आते हैं। डिस्प्ले HD+ है, फुल HD होता तो अच्छा होता, बट 1,000 से प्राइस भी उसकी ज्यादा हो जाती। तो ओवरऑल अगर देखा गया, मोटो G45 इज अ गुड ऑफरिंग फ्रॉम मोटोरोला, और इसी की वजह से दोस्तों हर एक प्राइस रेंज में धीरे धीरे मोटोरोला ऐसे फोन्स ला रहा है which are setting benchmarks, which I think is really good। और फाइनली आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है दोस्तों मोटोरोला के कोलैबोरेशन में हमने बनाया हुआ है, लेकिन जो भी हमने एक्सपीरियंस किया, टेस्ट किया, जो भी रिजल्ट्स आए, वही इस वीडियो में हमने बताए हुए हैं। तो कैसे लगा ये वीडियो दोस्तों? अगर अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं, अभी भी बोलने की जरूरत नहीं है, कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।